एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन बेहद साधारण था और उसे अपने खेतों से जो भी उपज मिलती उसी से उसका परिवार जीवन यापन करता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने जमीन में कुछ चमकता हुआ देखा। अरे यह क्या चमक रहा है? बाहर निकाल लेता हूँ। जब उसने जाकर देखा तो उसे एक पुराना मटका मिला। मटका साधारण नहीं लग रहा है। इस पर जादुई चिन्ह बने हुए हैं। रामू ने मटका उठाया और घर ले आया। रामू ने सीता को सब बताया। सीता ने जब मटका देखा तो उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दोनों ने मिलकर मटका को साफ किया और उसमें पानी भरकर रखा। उसी रात जब रामू और सीता सो रहे थे, मटका से एक सुनहरी रोशनी निकली और पूरे घर में फैल गई। अगले दिन सुबह रामू और सीता ने देखा कि उनके घर के आंगन में अनाज के ढेर लगे हुए थे और पूरे घर में खुशबू फैल रही थी। उनके घर के आंगन रामू और सीता को समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह मटका जरूर जादुई होगा। में अनाज के ढेर उन्होंने अपने बच्चों को भी इस बारे में बताया और सब ने मिलकर मटका की देखभाल करने का निर्णय लिया। गांव के अन्य लोगों ने भी रामू के घर में अचानक आए इस बदलाव को देखा और सबको शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव के सरपंच रघु ने जब यह देखा तो उसने रामू के घर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक रात रघु ने चुपके से रामू के घर में झांक कर देखा और मटका से निकलती रोशनी देख ली। उसने सोचा कि यदि वह मटका उसके पास आ जाए तो वह गांव का सबसे धनी आदमी बन सकता है। रघु ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर जब रामू ने देखा कि मटका गायब है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अब उसका परिवार फिर से उसी पुराने हालात में आ जाएगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी और अपने परिवार के साथ मिलकर मटका की खोज में निकल पड़ा। रामू और उसका परिवार गांव के हर कोने में मटका की खोज करने लगे। एक दिन जब वे गांव के बाहर के जंगल में खोज रहे थे, उन्होंने रघु और उसके आदमियों को मटका के साथ देखा। रघु ने मटका से अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की, लेकिन मटका ने काम करना बंद कर दिया। असल में मटका सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता था जो सच्चे दिल और अच्छे ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा की और रघु को उसकी करने की सजा दी। रामू और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा और मटका की देखभाल करने लगा। इस घटना से गांव के लोगों ने यह सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची खुशियां मिलती हैं। छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा का स्वभाव बहुत सरल और विनम्र था, लेकिन उसकी एक खासियत थी। वह बीटीएस की बहुत बड़ी फैन थी। राधा को बीटीएस के गाने सुनना और उनके डांस वीडियो देखना बहुत पसंद था। उसकी यह पसंदगी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। शादी के बाद राधा अपने नए घर में आ गई। वह सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा समय मिलता, वह अपने पसंदीदा बीटीएस के गाने सुनने लगती। यह देखकर उसकी सास और घर के अन्य सदस्य नाराज हो जाते थे। एक दिन राधा ने अपने ससुराल में बीटीएस के गाने पर एक डांस प्रस्तुति देने का सोचा। गांव में हो रहे एक कार्यक्रम में उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर यह प्रस्तुति तैयार की। उसकी सास को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने राधा को डांटा और कहा, बहू बहुत सारा काम है और वो जल्दी से सब कुछ खत्म कर ले और खाना बना ले। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। बहू मेहनती थी। राधा अपने पति राजेश से बात की और उसे कहा, बीटीएस के गाने मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और यह मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। राजेश ने अपनी पत्नी की भावनाओं को और कहा, राधा, मेरा परिवार पारंपरिक सोच वाले हैं। वे तुम्हारे इस शौक को समझ नहीं पाएंगे और उन्हें यह समय की बर्बादी लगती है। उसका समर्थन करने का निर्णय लिया। समय के साथ साथ ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। राधा के मन में सास के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही थी। एक दिन घर के काम को लेकर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। एक के बाद एक डांस की प्रस्तुत हो रही थी। कार्यक्रम के दिन राधा और उसकी सहेलियों ने मंच पर बीटीएस के गाने पर शानदार डांस पेश किया। उनकी प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गांव के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया और राधा की तारीफ की। राधा की सास, जो शुरुआत में इस शौक के खिलाफ थीं, कार्यक्रम के दिन पूरे गांव ने राधा की प्रस्तुति की खूब सराहना की। इस बात से राधा की सास बहुत खुश थी। सास ने देखा कि राधा कितनी खुश और आत्मविश्वासी है। उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति के सपनों का सम्मान करना चाहिए और अपने पूर्वाग्रहों को त्यागना चाहिए। समय के साथ साथ दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और अपने अपने मतभेदों को भुलाकर साथ मिलकर रहने का प्रयास किया।
इस प्रकार सास और बहू के बीच के झगड़े का समाधान हुआ और घर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति के सपनों और शौक का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने परिवार और समाज के सदस्यों के सपनों को समझना और उनका समर्थन करना चाहिए। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो न केवल हम खुद खुश रहते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखते हैं।